हरे कृष्णा। आइए आज के वीडियो में जानते हैं गुरु पूर्णिमा का महत्व। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ही गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और कई स्थानों पर इसे आषाढ़ी भी कहते हैं। इस दिन सभी लोग अपने अपने गुरु आश्रम में या गुरु घर में जाकर गुरु की पूजा करते हैं और कुछ गुरु को उपहार में ले जाते हैं। बहुत से लोग आज के दिन गुरु दीक्षा भी प्राप्त करते हैं। गुरु क्या है? जो अंधकारमयी जीवन को प्रकाश की तरफ ले जाए वही गुरु है। या कुछ दार्शनिकों का मानना है गुरु एक मोमबत्ती की तरह होता है जो स्वयं जलकर दूसरे के जीवन को प्रकाशित करता है। गुरु जीवन के नियम व सिद्धांत बताता है। गुरु जीवन की कला सिखाता है। जब जब भगवान ने धरती पर अवतार लिया, उन्होंने भी गुरु दीक्षा ली, अपने जीवन में गुरु बनाया। भगवान श्री राम जी के राजगुरु वशिष्ठ थे और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी को अपना गुरु बनाया। भगवान कृष्ण ने संदीपनी ऋषि को अपना गुरु बनाया। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हुए। जिससे भी कुछ ज्ञान अर्जित किया जाए वही गुरु होता है। लेकिन जीवन में आध्यात्मिक गुरु जरूर होना चाहिए जो हमें भक्ति की तरफ ले जाता है। लेकिन वर्तमान की बात करें तो आज लोग पहले एक गुरु बनाते हैं, फिर मन संतुष्ट नहीं होता है तो उस गुरु का दर छोड़कर किसी दूसरे गुरु से दीक्षा ले लेते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। कदापि एकदम हड़बड़ाहट में गुरु दीक्षा ना लें। गुरु बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए। जिस गुरु के पद चिन्हों पर आप चलना चाहते हैं, पहले वहां 1, 2, 3, 5 साल तक उस गुरु घर में जाइए। वहां का सत्संग, वहां का कीर्तन, वहां के नियम उन्हें जानिए, पहचानिए और जब मन पूरी तरह संतुष्ट हो जाए तब मन में विचार कीजिए कि गुरु दीक्षा लें या ना लें। नहीं तो एक गुरु के बाद आप किसी दूसरे गुरु के घर जाइए, वहां पर वहां का वातावरण, वहां के नियम जानिए, फिर कहीं तीसरी जगह पर जाइए, फिर मन में विचार करें कि हमें किस से गुरु दीक्षा लेनी है। हड़बड़ाहट में एक जगह दीक्षा प्राप्त कर ली और फिर बोला और तो हमारे गुरु में ये दोष है, वहां तो ऐसा करते हैं। गुरु में दोष देखना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में गुरु दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और एक बार जीवन में अगर गुरु दीक्षा ले ली तो फिर गुरु में कभी भी दोष नहीं देखिए। हमेशा मन से, तन से, वाणी से गुरु का, गुरु घर का सम्मान होना चाहिए। कभी भी गुरु घर की तुलना दूसरे गुरु घर से और गुरु की तुलना दूसरे गुरु से नहीं करनी चाहिए।
सब श्रेष्ठ होते हैं। कदापि गुरु में दोष नहीं देखना चाहिए। इसलिए गुरु बड़े सोच समझ कर बनाना चाहिए। और गुरु बनाने के बाद गुरु द्वारा प्रदत्त दीक्षा मंत्र का नित्य जप करना चाहिए। ये नहीं गुरु बना लिया, गुरु का चित्र अपने सामने रख लिया, गले में डाल लिया, लेकिन गुरु द्वारा दिए मंत्र का जप नहीं किया, तो गुरु बनाने का कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र ही अध्यात्म की तरफ अग्रसर करता है, भक्ति को बढ़ाता है, जीवन में नियम बनवाता है। गुरु का जीवन में बहुत महत्व है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान श्री कृष्ण इस जगत के गुरु कहे गए हैं। और गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरोः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को तो ब्रह्मा माना गया है जो सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु माना गया है जो सृष्टि के पालन करते हैं, शिव माना गया है जो संहार करता है। गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, उस गुरु को तो वो ब्रह्म माना गया है जो इस तीनों शक्तियों से ऊपर है, क्योंकि वही तो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, वही तो हमें भगवान का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए गुरु दीक्षा बड़े सोच विचार कर लेनी चाहिए। और जब जिस गुरु को मन में धारण कर लिया, उस गुरु के प्रति कभी भी विरोधाभास नहीं होना चाहिए। और गुरु मंत्र द्वारा पूर्ण भक्ति और पूरे नियम से उसका जप होना चाहिए, तभी गुरु बनाने का जीवन में लाभ है। और स्त्रियों का गुरु जो है वो उनका पति होता है। फिर भी आज के समय और समाज के अनुसार स्त्री अपना गुरु बनाती है तो उसे पति के साथ मिलकर ही दोनों को इकट्ठे गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा कई संतों का, कई ऋषियों का मत है। गुरु पूर्णिमा का जीवन में बहुत महत्व है। गुरु पूर्णिमा का दिन पुनः गुरु के प्रति नमन करके गुरु के घर में जाकर कुछ उपहार भेंट ले जाकर अर्पण करना चाहिए और सद्गुरु भगवान की पूजा करनी चाहिए। मंदिर में भगवान के विग्रह के सामने भी कहते हैं गुरु को प्रथम प्रणाम होना चाहिए। कर्मकांड पद्धति में भी सर्वप्रथम गुरु का ध्यान, तदनंतर देव पूजा शुरू होती है। इसलिए गुरु का जीवन में बहुत महत्व है, बहुत उपयोगिता है। गुरु के बिना जीवन पूर्ण नहीं है। इसलिए हमेशा जीवन में एक सार्थक गुरु और संप्रदाय से गुरु बनाना चाहिए। संप्रदाय से गुरु बनाने से भक्ति बहुत बढ़ती है। अब संप्रदाय से गुरु कैसे बनाना चाहिए, इसके लिए हम अगले वीडियो में बताएंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल रिलीजियस गोविंद को लाइक, शेयर और जरूर सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।